वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2 17 और 18 दोनों की इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को पहले देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है 3 8 13 ... 253। बच्चों इसने बोला, क्या बोला है, फ्रॉम दी लास्ट, मतलब इधर से काउंटिंग कर स्टार्ट करना है। 1 इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से, 4 इधर से, और कौन सी टर्म निकालनी, 20th टर्म। अब पीछे से हमको काउंट करनी है, रिवर्स काउंटिंग करनी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एपी को भी रिवर्स कर लेते हैं। एपी को रिवर्स कर लेते हैं तो ऐसे क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ये लगा लेना। वी विल टेक, किसको लेंगे, वी विल टेक फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 253 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों। अगर देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस देखना। अगर मैं एपी को ऐसा लिखता हूँ 253, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो अगली टर्म कितनी आएगी 248, और ये कहाँ तक जाएगी 8,3 पर। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 248 माइनस 253 इज इक्वल टू -5। ये ध्यान रखना है बच्चों। अगर आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो +5 आएगा, 8 - 3, बट आपने एपी को अब इधर से स्टार्ट करिए, डिफरेंस 5 का है, इसलिए मैं इजीली लिख पाया कितना 248 द सेकेंड लास्ट टर्म। बट मेरे लिए एपी अब क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म। तो डी का क्या रूल होता है, डी इज नथिंग बट a2 - a1, तो a2 - a1 -5 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द 20th टर्म, मतलब क्या निकालना है a20, और a20 होता है a + 19d। ये मुझे क्या करना है, निकालना है। a + 19d निकालना है, तो a निकालना था और d निकालना था। a और d दोनों मेरे पास है, इजीली मैं निकाल पाऊंगा। तो a20 कितना हो जाएगा आपके पास, a इज नथिंग बट 253 प्लस d कितना है आपका -5, ठीक है। तो a20 इज इक्वल टू 253 प्लस माइनस 19 5 का कितना होगा बच्चों, 95। माइनस कर दीजिए सभी लोग, हम लोग माइनस करेंगे तो विल गेट एज आंसर एज 158। सो a20 हमारे पास कितना आ गया 158। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। हम लोगों को ए भी बदल देगा, रिवर्स करने का बोल देगा, a20 की जगह a15 पूछ लेगा, a100 पूछ लेगा, a11 पूछ लेगा, इफ देयर विल बी नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल विद दिस, ठीक है। तो होपफुली बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 17 दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सॉरी 16 क्लियर होगा, 17 की हम लोग अब 17 की बात कर चुके हैं, सॉरी फॉर दिस। हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 17 आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। क्या गिवन है बच्चों, देखो गिवन हमारे पास लिख लेते हैं पहले, गिवन जो भी है, गिवन हमारे पास है A4 + A8 दोनों को मिलके जो आंसर आता है वो 24। सम लिखा है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म, 4th and 8th टर्म का सम कितना है 24 है। एंड द सम ऑफ 6th टर्म, यहाँ लिख लेते हैं 6th टर्म मतलब A6 और A10, इन दोनों का सम कितना है 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होती है AP की बच्चों, किसी भी की A + D और A + 2D, ये निकालना है। मतलब अल्टीमेटली A और D अगर आ गया तो मैं A + D और A + 2D मतलब फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकता हूँ A में D ऐड कर करके, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे A4 की। सबसे पहले A4 को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, A4 कैसे लिखेंगे हम लोग, A + 3D और इसको लिखेंगे A + 7D इज इक्वल टू 24। ये कितना हो जाएगा 2A + 10D इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको लेते हैं, ठीक है। अगेन ना लिखें नाउ, यहाँ पर कितना होगा, A6 को लिखेंगे A + 5D, A10 को लिखेंगे A + 9D, दोनों मिलके हो जाएंगे 44, ठीक है बच्चों। तो सॉरी ये, हाँ ठीक है सही, A + A कितना हो गया 2A, 5 + 9 कितना हो गया आपका 14D इज इक्वल टू कितना हो गया 44, इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाय
एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो ज़रा बड़े नंबर्स कौन से, ये वाले बड़े नंबर, इसको पहले लिख लेते हैं। तो देखो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, और दूसरा आपके पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। सब्सटीट्यूशन नहीं लगाना, एलिमिनेशन लगाएंगे, क्योंकि 2a के आपके पास सेम है, कैंसिल आउट होकर 14 में से 10 गया तो कितना बच गया 4d, और ये कितना बन जाएगा आपका 20। तो d कितना आ जाएगा यहाँ से कटने पर, आपका रिड्यूस करने पर कितना आ गया 5, तो d आ गया हमारे पास 5। अगर d आ गया तो हम लोग a निकाल लेंगे। a कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते। देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट कर देते, पुट d इज इक्वल टू, d कितना आया था हमारे पास, लेट अस सी चेक वंस, d कितना आया हमारे पास, d आया 5। ठीक है, तो d को 5 पुट कर दे, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जाएगा देखो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू हाउ मच 24। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 50, ये प्लस का 50 तरह के माइनस 50, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 26। तो a इज़ नथिंग बट माइनस 26 अपॉन 2, मतलब कितना आ गया माइनस 13। तो a कितना आ गया आपके पास माइनस 13। अब हम लोगों को क्या निकालनी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या होती है, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, सबसे पहले a कितना होगा आपका माइनस 13, एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। a प्लस डी कितना होगा माइनस 13 प्लस 5, मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 8। फिर आएगा आपके पास a प्लस 2d, मतलब कितना आएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 13 प्लस 10, मतलब कितना आ गया माइनस 3। तो पहली टर्म आ गई माइनस 13, दूसरी आ गई माइनस 8, और तीसरी आ गई माइनस 3। तो क्या आ गई टर्म्स, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी, फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लोगों ने निकाल लिया। होपफुली बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपको क्लियर हुआ होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और केस बेस्ड क्वेश्चन दोनों होने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम बीइंग अपडेट्स मिलती रहे हर क्वेश्चन की। थैंक यू एवरीवन फॉर टाइम एंड योर सपोर्ट।